राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के चिरगांव में 3 अगस्त सन 1866 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी भी एक बेहतरीन कवि थे, जिनसे प्रेरित होकर बचपन से ही मैथिली शरण गुप्त की लेखन में रुचि हुई। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में माने जाते रहे हैं। गुप्त जी की कीर्ति भारत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। इसी कारण से महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया था और आज भी हम सब लोग उनकी जयंती को कवि दिवस के रूप में मनाते हैं। Please like and subscribe to my channel and click the bell icon to get new video updates. आपने कई बार अपने बड़े भाई, बहन, दोस्तों, अपने परिवारजनों या रिश्तेदारों से सुना ही होगा कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर इस पंक्ति पर विचार किया जाए और हमारे इतिहास पर एक नज़र डाली जाए तो हमें बहुत से ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे जहां मन की दृढ़ता ने एक हारे और निराश व्यक्ति को भी सफलता प्राप्त कराई है। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो शायद आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो भी मैं बता दूं, नेपोलियन को द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फ्रांस कहा जाता है। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करता था। एक बार उसने आल्प्स पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़ा। कई मील चलने के बाद रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति बड़ा अनुभवी प्रतीत हो रहा था। उसने जैसे ही सुना कि वो आल्प्स पर चढ़ाई करने जा रहा है तो उन्होंने उसके पास जाकर बोला, क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो नाकाम हुए हैं। अगर अपनी जिंदगी से प्यार हो तो वापस लौट जाओ। इस बात को सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गया और झट से हीरो का हार उतार के उस बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिया और बोला, आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया है और मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आपसे मिलने जरूर आऊंगा। अंत में उसे आल्प्स पार किया और उसे सफलता प्राप्त हुई। इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि किसी भी समस्या को हराने से पहले हमें अपने मन को जीतना अति आवश्यक है। लोग कहते हैं कि कवि अमर होते हैं। सत्य ही कहते होंगे, क्योंकि आज हम एक ऐसे कवि को उनकी कविता द्वारा याद करने जा रहे हैं जिनकी रचनाएं हमें किसी भी परिस्थिति में ऊर्जावान बना देती हैं। हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की, जिनकी लेखनी केवल हिंदी भाषाओं हेतु नहीं है, हर उस मनुष्य के अंदर हिम्मत बांधती है जो अपने पथ में आई मुश्किलों से हारने लगता है। जब हम कोई कठिन लक्ष्य साधने वाले होते हैं तो कठिनाइयां हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाने की कोशिश करती हैं। ऐसी भयंकर मुश्किलें हमें सफलता की रास्ते में मिलती हैं, जो मनुष्य को तोड़ देती हैं। हर तरफ से निराशा ही हाथ लगती है
मनुष्य इतना टूट जाता है कि उसे अपना कोई सहारा नहीं मिलता है। वो अपने लक्ष्य तक से लौटने का मन बना लेता है। इससे लगता है कि इस कठिनाई के अनंत शून्य सागर में मैं कहीं लुप्त ना हो जाऊं। मेरे सपनों का घर, जिसकी रूपरेखा मैंने सैकड़ों रातें जाग कर व्योम निहारते हुए बनाई थी, वो ढह जाएंगी। ऐसी परिस्थिति में मैथिली शरण गुप्त जी की कविताएं उसका सहारा बनती हैं और उसमें नव चेतना का संचार करती हैं, जिससे मनुष्य शक्ति पुनरुत्पन्न करके अपने सपनों के ग्रह की नींव तैयार करता है। तो आइए वो कविता सुनाता हूँ जो निराशा नाम की भयंकर अकाट्य शक्ति शोषक पथधामक बीमारी के लिए अचूक दवा का काम करती है। चलिए सुनते हैं वो संजीवनी कविता। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। गुप्त जी लिखते हैं, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। गुप्त जी कहते हैं, तुम मानव हो, अपने मन को निराश मत करो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर अद्भुत शक्तियां विद्यमान हैं। तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है इसे समझो, क्योंकि हर व्यक्ति का जन्म इस धरती पर किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है। इसलिए अपने इस शरीर का कुछ तो उपयोग करो और अपने मन को निराश मत करो। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कभी व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो न जग को निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं अविलंबन को, अखिलेश्वर हैं अविलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अच्छा अवसर हाथ से निकल जाए इससे पहले समझ जाओ, क्योंकि अच्छा उपाय कभी व्यर्थ नहीं होता। इस संसार को कल्पना समझकर मत जियो। यहाँ हर व्यक्ति को अपना रास्ता खुद बनाना होता है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद खुद करता है। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम सत्व सुधा रस पान करो, उठ के अमृत विधान करो। दैव रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। निज गौरव का नित ज्ञान रहे। हम उस सभ्यता के लोग हैं जिसने हमें सिखाया है कि स्वयं के भुजदंडों के बल पर सब कुछ जीता जा सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उन देवों की संतानें हैं जिनके एक बाण संधान करने पर स्वयं समुद्र दौड़ा दौड़ा आकर उनके चरणों पर गिर पड़ता था, जिन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और जिन्होंने संकट के क्षण सागर से निकला विष अपने कंठ में धारण कर लिया था। हम ऐसे गौरव में पूर्वजों की संतानें हैं। तब मैं कहता हूँ, निज गौरव का नित ध्यान रहे, निज गौरव का नित ज्ञान रहे। हम भी कुछ हैं या ध्यान रहे, मरणोत्तर नित गान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ तो न कतो निज साधन को।
कुछ तो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। प्रभु ने तुमको सब कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, तुम प्राप्त करो उनको न अहो। फिर है यह किसका दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। देखो भगवान ने तुम्हें कितना सुंदर शरीर प्रदान किया है, सभी सामग्री प्रदान की है। अपना जीवन उत्तम बनाओ, ईश्वर तुम्हारे साथ है, निराश मत हो। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, जन हो तुम भी जगदीश्वर के। सब हैं जिनके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। देखो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, सभी माननीय पद तुम्हारे लिए हैं। बस प्रयास करो और उसे पालो। कोशिश करने वाले के साथ भगवान भी होते हैं। थको नहीं, हार ना मानो, आगे बढ़ो और सफलता की सीढ़ियां चढ़ो। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, बनता बस उद्यम ही विधि है। मिलती जिसमें सुख की निधि है। समझो धिक् निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। भाग्य में यही लिखा है, ऐसा कहकर हार मान लेना ठीक नहीं है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। प्रतिदिन अपने लक्ष्य की एक एक सीढ़ियां चढ़ो। अरे भाई, निष्क्रिय जीवन भी कोई जीवन है। निराश ना हो, काम करो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो। इसलिए गुप्त जी कहते हैं, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समलो जिसमें यह व्यर्थ